भैया आप हमसे कहे कि गेनर ले लो बॉडी बन जाएगी, कोई फ़र्क नहीं दिखा। आप हमसे कहे कि वे प्रोटीन ले लो, हम वो भी ले लिए, कुछ भी अंतर नहीं दिखा। फिर आप हमको क्रिएटिन भी खिला दिया, अब तो क्रिएटिन भी खा रहे हैं हम पिछले 2 महीने से चूना जैसा। कब बनेगी बॉडी? तो बिल्कुल ऐसा नहीं रह जाओगे गधा गधा, जान रहे हो? समझते नहीं हो बात को। 2 ही महीने फॉलो किए और आगे बॉडी नहीं बन रही। बॉडी ऐसी थोड़ी बनती है, सालों लग जाते हैं। और जल्दी रिजल्ट चाहिए तो स्टेरॉइड ले लो फिर। पौले से लोग मर भी तो रहे हैं, हमको मरना नहीं है। तो जब इतनी तुम्हारी फटती है तो काहे को आए हो बॉडी बिल्डिंग में? छोड़ दो, जाओ आराम करो घर पे, कहीं जाके ऑफिस में काम करो। बॉडी बनाएंगे? एक काम करो, SARM सार्म ले लो। स्टेरॉइड जैसा है लेकिन स्टेरॉइड जैसा साइड इफेक्ट नहीं है। तुम्हारी हड्डियां मजबूत होंगी, तुम्हारा मसल्स भी मजबूत हो जाएगा, तुम्हारी बॉडी बन जाएगी, लेकिन साइड इफेक्ट नहीं दिखेंगे। अभी ई का नई चीज़ है। सो सार्म्स आर बेसिकली सिलेक्टिव एंड्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। अबे ये तो फुल फॉर्म बता दिया, मतलब क्या है, करता क्या है? तो सार्म्स को आप ऐसे समझिए कि ये स्टेरॉइड के छोटे भाई हैं। आपको इफेक्ट वैसा ही दिखेगा, स्टेरॉइड जैसा ही दिखेगा। इसको लेने के बाद भी आप इन्हांस्ड एथलीट ही कहलाओगे, ठीक है, आप नेचुरल नहीं रहोगे। लेकिन साइड इफेक्ट स्टेरॉइड के कंपैरिजन में बहुत कम है। बट स्टिल ये बैंड है, नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने बैन कर रखा है ह्यूमन यूज के लिए। अब ये भी स्टेरॉइड के जैसा ही काम करता है, आपके एंड्रोजन रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड होता है जैसे कि स्टेरॉइड होते हैं, और ये आपकी बॉडी में वही स्टेरॉइड वाली प्रॉपर्टीज शो करते हैं जब आप साइकिल पे रहते हैं। इंक्रीज्ड मसल मास, इंक्रीज्ड बोन डेंसिटी, आपका BMR बढ़ेगा, सेम स्टेरॉइड के जैसा। लेकिन साइड इफेक्ट कम है, बट इट इज़ नॉट कम्प्लीटली साइड इफेक्ट फ्री। साइड इफेक्ट तब भी हैं। और दूसरी चीज़, इन पे रिसर्च और स्टडी अभी बहुत कम हुई है। तो ये आप अगर लेते हो तो आपकी बॉडी पे किस तरीके से साइड इफेक्ट शो करेगा, क्या पता उस स्टेरॉइड लेवल के ही साइड इफेक्ट आपकी बॉडी पे आए, ये कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि बहुत कम स्टडीज़ हैं हमारे पास, बहुत कम रिजल्ट्स हैं रिगार्डिंग द सेम। तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे इंडिया में आपको फर्जीवाड़ा बहुत मिलेगा। आपको शाम के नाम पे वो हाजमोला की गोलियां पकड़ा देंगे या फिर क्या पकड़ा देंगे, आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इन पे रिसर्च कम हुई है, इसीलिए ये मार्केट में उतने ज़्यादा बड़े लेवल पे फैला नहीं है। लेकिन तब भी लोग उसको बेच रहे हैं, उसका स्टिकर बना के बेच रहे हैं, अंदर क्या चीज़ है पता नहीं है। तो आप अगर इसको लेते हो तो आप अपने रिस्क पे लो, ठीक है। और यहाँ पे एक बात मैं आपको और मेंशन कर दूं, उनसे आपको चेंजेस दिखेंगे कि नहीं, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। आपको साम भी मिल रहा है तो नकली मिल रहा है यहाँ पे, तो ऐसा माहौल है अभी। तो ये जब पूरी तरीके से फैल जाए, ज़्यादा इन पे स्टडीज हो जाए, ज़्यादा इन पे रिसर्च हो जाए, तब अगर आप इनको लेते हो प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन के साथ, तो आप इफेक्टिव चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हो अपनी बॉडी में। लेकिन तब भी आपकी बॉडी रिस्क में है, क्योंकि ये स्टेरॉइड जैसा ही काम करता है, जीरो साइड इफेक्ट नहीं है, ये साइड इफेक्ट फ्री नहीं है, ठीक है, इसमें तब भी साइड इफेक्ट्स हैं। तो अभी के लिए आपके पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो नेचुरल रहो लाइफ लॉन्ग, या तो फिर स्टेरॉइड लो अगर वैसी आपकी नीड है तो। ऐसी कोई भी चीज़ अपनी बॉडी में मत डालो जिस पर रिसर्च कम हुई है, और किस तरीके से आपकी बॉडी में ये इम्पैक्ट डालेगा आपको नहीं पता है, तो इन सब चीज़ों से अभी के लिए दूर रहो। अभी यहाँ की बात तो होगी कि इंडिया में आपको फेक ही चीज़ मिलेगी। अगर आप साम के मामले में ढूंढने जाओगे तो बहुत कम चांसेस हैं कि आपको जेन्युइन प्रोडक्ट मिल रहा है साम भी। लेकिन जिन लोगों को जेन्युइन ये मिला भी ना, UK, US, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे लोगों ने इसको यूज़ किया है, उनका जो एक्सपीरियंस था रिगार्डिंग द सेम, वो कैसा था। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि लोग लेने के बाद उसको कैसा फील कर रहे हैं। 2-3 साइकिल फॉलो करने के बाद उनकी बॉडी में कोई चेंजेस हैं या फिर नहीं है, या फिर ये भी फर्जीवाड़ा ही है पैसे कमाने के लिए। तो यहाँ पे एक 37 साल के पर्सनल ट्रेनर ने साम लेना चालू किया किसी यूट्यूबर की एडवाइस से, उसकी बात मान के, ठीक है। उसने लंच के टाइम पे लिया अपना पहला डोज, और उसको प्रॉब्लम उसी दिन से चालू होने लग गई, ठीक है। उसी दिन से उसकी बॉडी में हीट बढ़ी और उसको हेडेक होने लगे, ठीक है, उसको मूड स्विंग्स होने लगे। तो उसने एंड में ये मेंशन किया है कि ये मेरी मेंटल हेल्थ की ऐसी तैसी कर रहा था, तो मुझे मेरी मेंटल हेल्थ ज़्यादा प्यारी है, मैं इसको आगे लूँगा। अगर इस पे और ज़्यादा रिसर्च होती है तो मैं बिल्कुल इसको ट्राई करूँगा। लेकिन अभी मुझे ये नहीं पता है कि ये असली प्रोडक्ट है या फिर नकली प्रोडक्ट है। एक और बंदा है एरन, 33 साल की इसकी एज है, इसने भी साम लिया। इसने ऑस्ट्रिन ऑर्डर किया और उसको लेना चालू किया। इसको चेंजेस अच्छे दिखे, पहले 4 से 5 हफ्ते में इसकी बॉडी में लीन मसल मास पुट ऑन होने लग गया। तो इन्होंने ये सोचा कि ये मेरी बॉडी पे काम कर रहा है, मुझे जेन्युइन प्रोडक्ट मिला है, तो इन्होंने 1 साइकिल और ऑर्डर कर दी। ये 12 हफ्ते के यूज़ के बाद इनकी बॉडी में चेंजेस दिखे, लेकिन इनके जो टेस्टिकल्स थे वो गायब हो चुके थे, वो श्रंक हो चुके थे पूरी तरीके से। इन्होंने तुरंत छोड़ा। वो क्यों हुए थे? क्योंकि आपकी बॉडी का जो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन है वो सप्रेस कर देता है ये भी, लाइक एनाबॉलिक स्टेरॉइड। तो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन लेवल जब सप्रेस हो जाता है, बेसिकली आपके टेस्टिकल्स का काम खत्म हो जाता है। तो जो बॉल सैक है ना,
वो श्रिंक हो जाता है, टेस्टिकल्स आपके श्रिंक हो जाते हैं। वो यही बोलते हैं भैया आप बाहर से डाल रहे हो तो हमारी क्या ज़रूरत है, हम क्यों लटक रहे हैं यहाँ पे फिर। तो आखिरी में उन्होंने भी इसको लेना बंद कर दिया और उन्होंने बोला कि मैं जिस तरीके से अभी तक अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ मेंटेन करते आया हूँ, मुझे वही ज़्यादा सही तरीका लगा है। ये सब चीज़ें बॉडी में डालने के बाद अगर इस लेवल के साइड इफेक्ट्स दिख रहे हैं तो मैं ये चीज़ आज के बाद नहीं लूँगा। तो उन्होंने भी ये अपनी साइकिल लेना बंद कर दी। तो आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल गिरा है, जो आपके टेस्टिकल्स श्रंक हो गए हैं, वो बैक टू नॉर्मल हो जाते हैं, लेकिन उसमें समय लगता है। पर पहली चीज़ ये है कि डालना ही क्यों है आपको, ठीक है, सिर्फ अच्छा दिखने के लिए वो आप दिखने लग जाओगे 5 से 6 साल नेचुरल लिफ्टिंग के बाद, ठीक है। लेकिन अगर आपको कंपटीशन लड़ना है, माइंडसेट ही आपका वैसा है कि भैया मुझे बिल्ड करना है, मुझे चौड़ा होना है, मिस्टर ओलंपिया जीतना है, तो आपको रिस्क फैक्टर पता होना चाहिए। उसके बाद भी साम मत लो, प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन के साथ, प्रॉपर गाइडेंस के साथ आप अपनी एनाबॉलिक साइकिल चालू करो। ऐसी चीज़ों में मत पड़ो जिन पे अभी भी रिसर्च चल रही है। एनाबॉलिक स्टेरॉइड पर रिसर्च हो चुकी है, साइड इफ़ेक्ट्स के साथ आपको चेंजेस दिखेंगे। यहाँ पे साइड इफ़ेक्ट्स कम है, लेकिन आपको चेंजेस दिखेंगे कि नहीं और किस तरीके से साइड इफ़ेक्ट्स आपकी बॉडी पे होंगे किसी को नहीं पता है, क्योंकि स्टडीज़ कम हुई है। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, शेयर करो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। बाय।